ओम शांति। योग की सफलता में एक और हम कदम आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमें बिजनेस सेमिनार के लिए कहीं पे जाना हुआ। एक्चुअली में हम आपको पहले भी ये बता दें कि है ना, हम कुछ ऐसा बिजनेस वगैरह पहले नहीं करते थे। जैसे बाबा का ज्ञान मिला, हमने पूरा अपने अंदर 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 जाना जो है वो शुरू कर दिया था। लेकिन फिर से वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी लग रही थी कि हम कहीं से भाग रहे हैं। योग में तो चलो सफलता मिल रही थी या जो भी हो रहा था, आंतरिक भी सुख शांति प्राप्त हो रही थी। लेकिन एक जो है वो ऐसा हो रहा था कि है ना कहीं जो है हमें और कहीं ड्रामा खींच कर लेकर जा रहा है और हम जाना नहीं चाहते हैं। यहाँ कुछ जिम्मेदारी अपनी है या अपने मन के अंदर की ही कुछ इच्छाएं हैं, तो वो जो है वो पूरी नहीं हो रही हैं। इच्छाएं ये लौकिक जगत की इच्छाएं नहीं, प्लीज़ कोई भी इसको गलत मीनिंग में नहीं ले, है ना। क्योंकि बाबा भी कहते हैं कि है ना, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करें वो पॉसिबल नहीं है। तो ड्रामा कहीं न कहीं हमें रोक करके रखता है, क्योंकि कलेक्टिवली जो है वो सबका ड्रामा एक साथ पूरा होने वाला है। तो हम इतना अंदर डीप में चले गए। जैसे पहले भी हमने बताया कि वो एकदम जैसे है ना, कुछ भी मतलब फटा-टूटा पहनना या बिल्कुल अपने आप को एकदम बेघर की तरह रखना, वो लिटरल जो बेघर होते हैं उसकी तरह। लेकिन ड्रामा ने हमें फिर से खींचा, तो हम बिज़नेस में गए। तो बिज़नेस के बाद सेमिनार हुआ, सेमिनार में हम गए। हुआ ऐसा कि वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, वो बहुत ही जैसे कहें कट्टर होते हैं अपने उसमें धर्म में। जो लौकिक जगत के हिसाब से धर्म कहा जाए, उसमें जो है वो कट्टर होते हैं। तो वो अपना जो है वो ह्यूमन ईगो लेकर के आए। ऐसे हमको बोले कि हम माउंट आबू में पले बड़े हैं, वहाँ पे आपकी संस्था का हमको सब कुछ पता है, बहुत अच्छी है आपकी संस्था। पर मैं तो किसी को नहीं मानता हूँ। मैं हर एक को मानता हूँ। मैं अपने इस बिलीफ में, मैं नेचर में मानता हूँ, मैं इसमें मानता हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा अपने ऐसे करने लगे। तो जैसे ही हमको सूक्ष्म ज्ञान मिला है, बाबा ने हमें समझा दिया है कि हर आत्मा जो है वो नॉलेजफुल है। सिर्फ ऐसा है कि उसका नॉलेज लेने का पार्ट नहीं है ना। जैसे अमजद खान के लिए अगर हम कहें, तो गब्बर का जस्ट उसको रोल प्ले करना है। बाकी उसको नॉलेज सारी है, अच्छे इंसान की नॉलेज है। और वो स्वयं भी अच्छा ही इंसान है अमजद खान, है ना। खाली जस्ट उसको जो है वो नॉलेज, ये रोल प्ले करने का है इस तरीके से। तो इस तरह से वो भी अगर कहने लगे, तो बस हम जो है उसके वास्तविक रोल को नहीं देख रहे थे, है ना। उनका नाम समझ लीजिए भीम बाई था। तो हमने जो है वो भीम बाई को नहीं देखा, लेकिन उसके पीछे की जो हमारे समान, बाबा के समान जो सत्य स्वरूप आत्मा है, उसको देखने लगे। और एक्चुअली जिसको ईगो होता है, वो जो है वो किसी की बात सुनना नहीं चाहता है, बस अपनी बात। क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सुन के रखा था ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में। तो अपनी वो मुझे कुछ कहने ही नहीं दे रहा था। तो हम भी जो है उसके पीछे की आत्मा को देख, वो हमसे बात किए जाए हम, कि हाँ आप तो नॉलेजफुल सोल हैं करके, ये तो जस्ट एक्टिंग कर रहे हैं आप। तो और वो बोले नेचर नेचर ऐसे। तो हम भी बोले थे हाँ, जिसको जिसमें जो सही लगे वो करे। इस तरह से जैसे ही का विदिन हमें लगता है कि 2 से 2.5 मिनट के अंदर हमने तो कुछ भी उसको नहीं कहा। फिर धीरे धीरे जो है एकदम से वो टर्न होने लगे कि नहीं, आप लोगों की वजह से ही जो है वो दुनिया कायम है, इतनी शांति है। और हम तो आपके भक्त हैं। जो उसको खुद को नहीं पता चल रहा था कि वो क्या बोल रहा है करके, है ना। एकदम से जैसे कि वो है ना नतमस्तक हो गया हमारे सामने। तो ये है कि जब हम खींचातानी में नहीं पड़ते हैं, किसी को ऐसे नहीं समझते हैं कि वो अज्ञानी है, या इसको खींच करके जो है हम बाबा के ज्ञान में लेकर आए। क्या वो जय सोचेगा क्या कि है ना, मैं अमजद खान को खींच करके वो गब्बर के रोल से निकाल लूं? नहीं ना। इसी तरह से हमें भी जो जो रोल प्ले कर रहा है, उसको जो है साक्षी दृष्टा होकर के देखना है। सिर्फ स्वयं को नहीं, हर एक के रोल को भी, जो वो गलत कर रहा है। हमारे मन में कहीं पर भी ये छोटा सा भी अगर आ जाता है कि कहीं ये सुधर जाए। नहीं, अगर ड्रामा को, हाँ, हो सकता है कि है ना, हमें लौकिक के परिवार में, फैमिली में जो है वो करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर हम रोल देख करके अगर उसको ये कहेंगे कि ये सुधर जाए, है ना? तो फिर तो जो थोड़ा-सा है वो ऊपर-नीचे हो सकता है।
इससे जो है बाबा ने हमें ये समझा दिया है कि वो जो जो कर रहा है उसको वो करते हुए देखते हुए तुम जो है उसके पीछे की सत्यता को देखो। तो फिर जो है हमें किसी को भी, हम अपने अनुभव से कहते हैं, सिर्फ ये सेमिनार की बात नहीं है, घर पे भी जो है हम ऐसे करते हैं। फिर जो हम चाहते हैं वो करना शुरू हो जाते हैं, है ना? हम एक्चुअली में चाहते भी नहीं हैं, हमारी चाहना इच्छा भी जो है वो खत्म हो जाती है। हम क्या करते हैं कि हम जो मतलब इस सूक्ष्म ज्ञान या स्थूल ज्ञान से पहले की भी जो हमारी इच्छा थी कि हमारा बच्चा ऐसा बने, तो वो कहीं न कहीं अंदर छुपी हुई इच्छा जो है, वो कहीं पर भी वो जागती नहीं है, लेकिन सीधा जाकर के उसको टच करती है जब हम उसको उसकी सत्यता में देखते हैं। क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि तुम प्रकृति जीत हो, माया जीत हो, सदा खुश रहो। आज भी कितना, आज 13 जनवरी 2026 की मुरली में भी बाबा ने कितना कहा खुशी के बारे में, है ना? तो क्या हमको वो प्रकृति, वो ना संसार, ये विश्व क्या हमें खुशी नहीं देगा, है ना? और उसके बाद उनके बच्चों के वो बनने के बाद भी जो है हमें अंदर से कुछ भी नहीं होता है, ना खुशी की फीलिंग आती है, ना दुख की फीलिंग। ऐसे नहीं मुर्दे बन जाते हैं। अरे वो अतीन्द्रिय सुख होता है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है ना? जिसको कि कहा जाता है कि वो उस स्थिति पर पहुँचने के बाद जो है उसको कहने को कुछ नहीं रह जाएगा। तो वो स्थिति जो है हमारी बनती जाती है। तो ये है हमारे योग की सफलता का एक अनुभव।